सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने किया बड़ा फैसला। चलिए, बहुत कुछ जानकारी आज के वीडियो में, और सबसे बड़ी बात, संविदा कर्मियों से रिलेटेड बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाने, कल जो है सरकार का गठन हो रहा है। आप सभी लोग जान रहे हैं, कल शपथ ग्रहण का दिन था। नीतीश कुमार एक बार पुनः सीएम पद का के लिए शपथ ले लिए, मुख्यमंत्री बन गए। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बन गए, और बनने के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है। अब रह गई बात हमारे संविदा कर्मियों के लिए। तो साथियों, हमारे संविदा कर्मी, सबसे पहले तो बात आती है कि संविदा कर्मियों के लिए क्या मिल सकता है और कैसे। क्योंकि आप लोग को पता है कि चुनाव के पहले ही सीएम नीतीश कुमार जी का ऐलान था, 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा बिहार में। तो चलिए, अच्छी बात है, 10वीं बार शपथ ग्रहण हो गई है, तो अब जो है शुरुआत तो होना चाहिए उधर। अब रह गई संविदा कर्मियों की बात। हम बार बार कह रहे हैं, तो संविदा कर्मियों के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण हो गया, नई सरकार बन गई। अब हम लोग क्या सोच रहे थे, जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनकी चाहत क्या है। सबसे पहले सोच होती है किसी का भी कि भाई, हम अगर अपना अधिकार मांगने कहीं जाएंगे तो उसके लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विभाग का मंत्री कौन है भैया। तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। चलिए, स्क्रीन पे जो है हम चला देते हैं, आप लोग देखिए कि किनको कौन सा मंत्री मिला है और आपको किनकी आवश्यकता है, किनसे मिलने की आवश्यकता है, अपनी बातों को किनके पास पहुंचाने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे हम अपने मांग को लेकर के जो है सरकार तक या मुख्यमंत्री तक बात को प्रोसेस बाय प्रोसेस किस तरह से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण था। अब आ जाते हैं कि मंत्रिमंडल का तो विस्तार हुआ है, जिसमें आप लोग को पता है कि पहली बार एक बहुत बड़ा उलट फेर भी देखा गया, जो शायद अचंभित करने वाली बात है। इसलिए कह रहे हैं साथियों, क्योंकि 20 वर्ष का सरकार चल चुका है, 20 साल तक का नीतीश सरकार चल चुका है। यानी नीतीश जी जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो नीतीश कुमार रहे हैं, 20 साल लगातार रहे हैं। और इस 20 साल के पीरियड में एक चीज देखा गया है कि जब मंत्रालय की बात आती है तो खासकर एक मंत्रालय जिसको हम लोग गृह मंत्रालय कहते हैं, वित्त मंत्रालय कहते हैं, ये 2 मंत्रालय तो लमसम वो अपने पास ही रखते हैं। ये मंत्रालय से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन पहली बार एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आया और गृह मंत्रालय आपके बीजेपी के खाते में चला गया और सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया। चलिए, अब सवाल उठता है, हमारे संख्याकी स्वयंसेवक ये क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जहां तक कोर्ट कचहरी दुनिया, ये तो जिनको जहां बन रहा है वहां किए हुए हैं, वो होता रहेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, रोड से सदन तक का जो मांग है, और सच पूछा जाए तो रोड से सदन तक की जो कार्रवाई होती है वो आपको परिणाम लेकर के आता है। ये एक अलग बात हुई कि कभी कभी कुछ विलम्ब होते हैं, और खासकर ये सरकार में तो भाई विलम्ब होना सुनिश्चित है। विलम्ब तो होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप चाहेंगे कि एक बार हम कोई काम करते हैं उसके बाद हमको परिणाम मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। लंबा प्रोसेस है, लंबी मेहनत है, लगातार आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना है, लगातार अपनी बातों को जो है अपने मंत्रालय तक पहुंचाना है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको करना होगा, बहुत सारा ऐसा काम है जो हर परिस्थिति दर परिस्थिति आपको करना होगा। तो संख्याकी स्वयंसेवक का जो मांग है वो भी जायज मांग है। हम सब लोग आवाज उठाते रहते हैं, और हम अब चाहते हैं कि जिस तरह सरकार का गठन हो गया है तो अब हम सब लोग भी शुरुआत कर दें, अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू कर दें। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात,
अब ग्रामीण चिकित्सक की भी बात ले लेते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक का कार्य भी संभवतः अगले सत्र में ही हो जाता, लेकिन कुछ ऐसी वजह रही जिसके वजह से हम और आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय को बर्बाद कर, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा था, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ चुके थे, एक मौका, सुनहरा मौका मिला था कि जुलाई में ही सब कुछ हो सकता था, लेकिन हम लोग हमेशा कभी ना कभी सिर्फ बहकावे में चले गए। किसी की झूठी गारंटी, किसी की झूठी आश्वासन, कम से कम लंबा समय हो गया है। अब तो ग्रामीण चिकित्सकों को भी समझना चाहिए कि झूठी आश्वासन और किसी के घर में रखा हुआ नौकरी नहीं है जो निकाल करके देगा कि गारंटी लेके नौकरी दे देगा, और वैसे चेहरों को पहचानना होगा। और ये ग्रामीण चिकित्सक के लिए नहीं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं सबके लिए, जो लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम से दूर रह जाते हैं। रहने के पीछे बहुत बड़ा जो है रीजन एक ये भी होता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग छले जाते हैं, और वो सरकार के द्वारा नहीं, हाँ, मन में एक आक्रोश हमेशा रहता है कि हम लोग सरकार के द्वारा छले गए, लेकिन वास्तविकता और सच्चाई होती है कि सरकार के द्वारा हम लोग छले नहीं जाते हैं, हम लोग छले जाते हैं अपने लीडरों के द्वारा, जो सिर्फ अपने स्वार्थवश, अपने काम बनाने के लिए हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मिस यूज करते हैं। तो इन सारी बातों को समझते हुए अब हम सब लोगों को उन चेहरों को भी पहचानना होगा। अगर वास्तविक लड़ाई लड़नी है, अगर वास्तव में मंजिल तक पहुंचना है, तो वैसे लोगों को आपको दरकिनार करना पड़ेगा, और सच्चे मन से जो आपके कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक ईमानदारी से आप किसी कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, या जो ईमानदारी से काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको आप जब तक समर्थन नहीं देते हैं, तब तक आपका काम इस तरह से हमेशा बिगड़ता रहेगा। और बिचौलियों की बात अगर आप करते हैं, तो बिचौलिया तो इतना क्षेत्र में घूम रहा है ना कि हमेशा उसका बस एक मकसद होता है, किसी तरह से लोगों का समर्थन ले, अपना काम बना ले। आपका जीवन इसी तरह कटने वाला है। तो बिचौलियों से सतर्क होना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके समायोजन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारी चीज को दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, कार्य को उस जगह तक नहीं ले जाएंगे। आपको खुद सुनिश्चित करना होगा कि हमारे लिए कौन बेटर कर सकता है, और उसका साथ आपको खड़ा होना होगा, तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, वार्ड सचिव की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वार्ड सचिव को भी देखिए लंबे अरसे से लगातार जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। ग्राम रक्षा दल की बात करें, वो भी लंबे अरसे से अपनी बातों को रख रहे हैं। आशा कार्यकर्ता की बात करें तो उनका मानदेय वृद्धि किया गया था, लेकिन वो 2-3 हजार रुपये में क्या किसी का जीवन चल सकता है? आप समझ सकते हैं? क्या उसका परिवार 1 महीना चल सकता है? आप खुद सोच लीजिए। तो ये मानदेय वृद्धि का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उनका जीवन शैली के अनुरूप उनको सम्मान नहीं दिया जाए। उनका घर खर्च भर भी उनको अगर मानदेय नहीं दिया जाता है, वैसा वृद्धि होना और न होना बात बराबर है। लेकिन आपको पता होगा कि आशा कार्यकर्ता का भी जो मानदेय वृद्धि हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा था शशि यादव जी का, जो बहुत ईमानदारी से आशा कार्यकर्ताओं के लिए लगातार जो है फील्ड में डटी रही है, लगातार जो है सरकार के सामने अपनी आवाज को उठाती रही है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है साथियों, आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी साथी हैं जिनका कार्य कुछ हुआ है, तो आप लोग को देखना होगा जो हमारे लिए सही काम कर सकता है, उसके साथ आपको कदम से कदम मिला करके चलना होगा, उनके कंधे को मजबूत करना होगा, उनके हाथों को मजबूत करना होगा, और तभी जो है हम लोग सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो संविदा कर्मियों के लिए सच पूछिए तो यहाँ जब जैसे ही आप देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रिमंडल भी अब बन चुका है, कैबिनेट मंत्री
समझिए कि लमसम सबका जो है तय हो गया है, सुनिश्चित हो गया है। तो अब जो है हम सब लोगों को एक्शन मोड में आने की आवश्यकता है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि स्लीपर सेल बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। विपक्ष में जितने भी संगठन हैं, विपक्ष पार्टियों का, उन सब में स्लीपर सेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भाई रहते तो उस संगठन में हैं, काम करते किसी और के लिए हैं। इसका नतीजा है कि हमेशा विपक्ष को मुक्की खानी पड़ती है। उस तरह से हम सब लोगों को अपने आप में उस चीज को ढूंढना होगा जिसके वजह से हम लोग जो है हमेशा कहीं ना कहीं मंजिल प्राप्त करते करते रह जाते हैं। तो इन सारी चीजों को कदम उठाने के पहले बारीकी से सोचना, समझना और उस पे एक्शन लेना, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम सब लोगों का मांग पूरा हो, तो इन सारी बातों को गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।